साथियों नमस्ते। मैं हूं अशोक बौद्ध और आज आपके सामने कुछ विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और उसमें जो आजकल जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चल रहा है इस समय ट्विटर पे, वो ट्रेंड देख करके थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है। ट्रेंड है कि मोदी ही पप्पू है और मोदी ही पप्पू है। ट्रेंड चलाने वाले हमारे ट्विटर के साथ ही प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि जनता ने उनको ये ट्रेंड दिया है। और चूंकि मोदी ने कई मामलों पर अपनी राय ऐसी जाहिर करी है जिनमें कई मामले हम देख सकते हैं, जैसे रडार साइंटिस्ट बताया है कि भाई जैसे मान लीजिए जो बादल आ जाते हैं, बादल के कारण से रडार नहीं पकड़ पाते हैं संकेतों को। और कई मामलों में उन्होंने कहा है कि गंदी नाली से ऐसी गैस निकलती है जिससे कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। तो अब मुझे पता नहीं कि कहाँ तक लोगों का जो ट्रेंड करना है वो ठीक है या गलत है, लेकिन इस पर विचार तो किया ही जा सकता है कि आखिरकार जनता ने ये जो ट्रेंड चलाया है मोदी ही पप्पू है, तो सोचना भी होगा कि देश इस समय जब कोरोना की महामारी से बुरी तरीके से त्रस्त है, परेशान है, और मजदूर जो तबका है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, चारों तरफ से वो परेशान है, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही हैं। आज लगभग 3.25 लाख के आसपास कोरोना संक्रमित मरीज भारत देश में हो चुके हैं। जब 500 की संख्या थी उस समय लॉकडाउन लगाया गया, और जब 3.25 लाख के आसपास हम लोग संक्रमित हैं तो उस समय ये लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। तो ये सोचने की ज़रूरत है वास्तव में कि ये जो ट्रेंड है ये सही दिशा में है या गलत है। अच्छा, दूसरे जो और भी जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं वो ट्रेंड ये हैं कि जो रिजर्वेशन को जो बचाने वाले जो लोग हैं उन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ है सेव रिजर्वेशन। इसके अलावा उन्होंने जो ट्रेंड चलाया है वो है पुजारी ही भिखारी है। और इनके विपरीत जो आरक्षण के विरोध में है उन लोगों ने ट्रेंड चलाया है कि आरक्षण हटाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। तो दोनों ही विचारों को समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जो लोग या बहुसंख्यक लोग यदि ये कह रहे हैं कि हमको आरक्षण को बचाना चाहिए, तो उस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत देश की जनसंख्या के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करेंगे तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ST, SC, OBC के बहुसंख्यक लोग हैं। और इनकी तकरीबन जो आबादी है, लगभग यदि जनगणना वर्तमान में करवाई जाए तो लगभग 85 से लेकर के 27-28% तक लोग ये हैं। अब ये यदि सेव रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इनका बात करना यूं ही खामखा नहीं है, उसके पीछे कई कारण हैं। कारण ये है कि मान लीजिए कि किसी को अपने संख्या के अनुपात में उनको हक हुकूक नहीं मिलेंगे, उनके अधिकार यदि नहीं मिलेंगे, और यदि थोड़े बहुत मिल भी रहे हैं आरक्षण के माध्यम से, तो उनको भी जिस तरीके से सरकारों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के द्वारा और अन्य तौर तरीकों से उनको हटाया जा रहा है, तो क्यों नहीं वो 50% जो लोग हैं अपने हक अधिकारों को बचाने के लिए इस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। क्या इस तरीके से उठाना उनका जायज नहीं है? तो इस पर भी हमको गौर करना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है, एक ट्रेंड और चल रहा है। एक ट्रेंड ये है ट्विटर पे कि कॉलेजियम हटाओ और IGS लेकर के आओ। बिल्कुल सही है कि कॉलेजियम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर की सुप्रीम कोर्ट के जो 5 वरिष्ठतम जो जज हैं वो ही सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के जजों का चुनाव करते हैं। आप और हम सब परिचित हैं, छोटी सी सरकारी नौकरी लगने के लिए विभिन्न तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उनके फिजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं। इसके अलावा
उनके इंटरव्यूज भी किए जाते हैं। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम अपने आप में एक आरक्षण है। उसमें जो जो पहले से ही जज हैं वो ऐसे जजों को चुनते हैं जिनसे उनके ताल्लुकात हैं, ज्यादातर उनके रिश्तेदार वो चुनते हैं उनको, और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है आपकी। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि कॉलेजियम सिस्टम एक कलंक है। इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्यों लोग इस तरह का ट्रेंड चला रहे हैं। और वास्तव में यदि वाजिब व्यक्ति को उसका हक अधिकार नहीं दिया जाएगा तो आदमी मान लीजिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब बहुजनों के जज नहीं होंगे तो फिर उनके पक्ष के फैसले किस तरीके से दिए जाएंगे। तो ये समझा जा सकता है कि भारत के इतिहास में आज यदि गणना की जाए तो गिने चुने लोग ही सुप्रीम कोर्ट जैसी सम्मानीय जो संस्था है वहां तक पहुंच पाए। तो उसके सिस्टम को भी सुधारे जाने की जो लोगों के द्वारा मांग की जा रही है उस पर भी तत्काल गौर किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो ट्रेंड है पुजारी ही भिखारी है, आरक्षण ही भीख है। आरक्षण को जो भीख बता रहे हैं जो लोग, उनको ये समझने की जरूरत है कि आरक्षण कोई भीख या किसी को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने का तरीका नहीं है। आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है। मान लीजिए किसी पिता के 4 पुत्र हैं और उनमें से मान लीजिए 3 सक्षम है और 1 अक्षम है या फिर कमजोर है, तो उस कमजोर को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। तो आरक्षण को भीख कह करके वो हमारे जो नए जिन लोगों को आरक्षण मिला 10% जो हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो आरक्षण मिला, तो वो उसके खिलाफ भी एक तरीके से आवाज उठा रहे हैं। आरक्षण भीख तब कही जा सकती है जब कोई आदमी योग्य होकर भी आरक्षण ले। जैसे कि ट्रेंड चला है कि पुजारी ही भिखारी है। पुजारी ही भिखारी है, यहाँ कहने का लोगों को जो है ट्रेंड चलाया जा रहा है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। क्योंकि पुजारी जितने भी पुजारी हैं वो कौन समुदाय से, कौन से समुदाय से जुड़े हुए हैं, तो वो छिपी हुई कोई बात नहीं है। उनके ही पुत्र लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उन पदों पर पहुंचते जा रहे हैं और उनका जो चढ़ावा है या उनका जो पद है, प्रतिष्ठा है और उनसे जो लाभ उनको अर्जित होते हैं ये किसी से छिपे हुए नहीं है। इसलिए यदि किसी के द्वारा आरक्षण भीख है, ये किसी समुदाय के द्वारा यदि ये इस तरह का ट्रेंड चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से ही पुजारी ही भिखारी है नामक ट्रेंड भी ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे या अन्य तरह के जो माध्यम है उसके माध्यम से भी चलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आईजेएस लाने की जो मांग है उसको भी उठाया जा रहा है। वो इसीलिए उठाया जा रहा है कि भाई प्रतिनिधित्व हो। तो जब तक प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधित्व, प्रत्येक समुदाय की भागीदारी राष्ट्र की सत्ता में, राष्ट्र की संपत्ति में, राष्ट्र के विकास में नहीं होगी तो वो राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा। चाहे अमेरिका का मामला हम ले लें, चाहे किसी अन्य देशों का मामला हम ले लें, जब तक जनता के प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं होगा तब तक सरकार में उनकी हिस्सेदारी भी नहीं होगी। और जब तक उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी तो उनके अधिकारों के लिए और उनके हकों के लिए वहां कोई अपनी बात भी नहीं रखी जाएगी। तो ये जितने भी इस तरह के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं ट्विटर पे, तो वास्तव में बहुत ही ये ज्वलंत चीजें हैं और सरकार को या जिम्मेदार अथॉरिटी को इनके ऊपर तत्काल विचार करना चाहिए और इन विचारों का मंथन करके, इन विचारों पर अमल करके ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए कि किसी को ये नहीं लगे कि आरक्षण का गलत उपयोग हो रहा है। यदि आरक्षण आप समझ सकते हैं, आरक्षण नहीं होता तो जितने भी पिछड़े समुदाय के जो लोग हैं आज जो वो तरक्की कर रहे हैं, आज उनको जो यश प्राप्त हो रहा है, आज उनको जो सम्मान जो प्राप्त हो रहा है, वो केवल इसीलिए कि आज वो सक्षम हो पा रहे हैं। तो क्या सक्षम होने का अधिकार केवल क्या किसी एक विशेष तबके को है? मुझे लगता है ऐसा नहीं है।
तो इसलिए जितने भी तरह के ट्रेंड ये चल रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस पर भी गौर भी करें और एक राष्ट्रीय मत हम निर्धारित करें। और अब तक जो 70 सालों में जो हम पिछड़े लोगों का जो विकास नहीं कर पाए हैं, तो जिम्मेदारी उन लोगों की जिनके हाथों में लगातार ये सत्ता रही। और अब तत्काल ऐसे जिम्मेदार लोग सत्ता के माध्यम से, न्याय के माध्यम से और अन्य तरह के उपायों के माध्यम से तत्काल इस समाज में, अर्थव्यवस्था में, देश में बदलाव लेकर के आए, ताकि सभी को न्याय मिले, सभी को आगे बढ़ने के अवसर मिले। साथियों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आज मैंने आपको आज के जो विशेष ट्रेंड जो चल रहे थे ट्विटर पे, उसके बारे में आपको जानकारी दी। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।